आज है टॉपिक प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कैसे प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है, तो प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन होता क्या? प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। अगर आप कहीं से भी इम्प्योरिटी को हटा दो तो वो प्योर बन जाएगा। ठीक है, तो इम्प्योरिटी यहाँ पे क्या है? तो इसमें जो इम्प्योरिटी होती है जनरली आपके पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटी होती है वो होती है इलेक्ट्रोलाइट्स। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं इसे, कहीं भी इसे कहेंगे सॉल्युबल या जो डिजोल्व सब्सटेंस है, सॉल्युबल या डिजोल्व सब्सटेंस हो गया। और या फिर एक और वर्ड इसके लिए यूज होता है क्रिस्टलॉइड। ध्यान रखना, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको क्रिस्टलॉइड और कोलाइडल सॉल्यूशन, तो क्रिस्टलॉइड उसे कहते हैं जो एनिमल मेम्ब्रेन से या ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं। तो इन सब की खास बात ये होती है, जो भी इम्प्योरिटीज होते हैं, यहाँ पे इम्प्योरिटी कौन सी होती है ध्यान रखना। इम्प्योरिटी किसी में लिखा हुआ इलेक्ट्रोलाइट्स, किसी में सॉल्युबल या डिजोल्व्ड सब्सटेंस या फिर क्रिस्टलॉइड। इनकी खास बात क्या है कि जो साइज होगा इनका इनका जो साइज होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का या इम्प्योरिटी का, वो हर हमेशा कम होगा, छोटा होगा। किससे? कोलाइडल सब्सटेंस से। ये ध्यान रखना है। इसके बेस पे मैं जो प्रोसेस बताऊंगा वो इसी बेस पे चलेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होगी इसे कहेंगे हम यहाँ पे प्यूरिफिकेशन। तो किसी भी चीज को अगर हम प्यूरिफाई करते हैं, यानी अगर हम उससे जो इम्प्योरिटी है अगर हम उसे हटा देते हैं वहां से, तो उसी को हम क्या कहेंगे? प्यूरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। अब यहाँ पे जो प्यूरिफिकेशन है वो इसके हमारे पास तीन मेथड हैं। बस हमारे पास तीन मेथड हैं जिससे हम प्यूरिफाई करेंगे। पहला मेथड को हम कहते हैं डायलिसिस, DIALYSIS, डायलिसिस। सेकेंड भी वही होता है, थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रो डायलिसिस। मैंने कहा था आपको एक वर्ड कि अगर इलेक्ट्रो वर्ड हर बार आएगा तो हमें क्या समझना है इसके बारे में। और तीसरी चीज जो आती है इसमें वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो तीन मेथड हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो, पहले डायलिसिस, सेकंड इज इलेक्ट्रोडायलिसिस और थर्ड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं पहला डायलिसिस से। देखो, स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टडी करनी है कि शुरू में हमने क्या किया। पहले इसकी डिफाइन हो गई डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? जैसे मैंने अभी कहा आपको कि रिमूवल करना, तो यहाँ पे भी यही हो जाएगा कि प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। अब किसको रिमूव करना है? इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे। तो इम्प्योरिटी जनरली यहाँ पे क्या होगी? क्रिस्टलॉइड हो सकती है या इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। इस इम्प्योरिटी को रिमूव करेंगे कहाँ से? कोलाइडल सॉल्यूशन से। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन से इम्प्योरिटी को रिमूव करना है, इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे एक चीज आएगी, थ्रू डिफ्यूजन। ध्यान रखना, थ्रू डिफ्यूजन। और इसमें एक चीज और आएगी, सुटेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सुटेबल मेम्ब्रेन, इसमें एक मेम्ब्रेन होगा जो एनिमल मेम्ब्रेन वगैरह होता है, सेलोफेन, उसके हेल्प से हम इसे करते हैं। और इस प्रोसेस में हम डिफ्यूजन को यूज करते हैं। बस, तो यहाँ से यहाँ तक की डिफिनेशन पहले की भी है, ये डिफाइन जो है वो पहले भी है कि रिमूव करेंगे हम इम्प्योरिटी को, क्योंकि इस हर एक प्रोसेस में हमने क्या करना है? यही करना है, इम्प्योरिटी को रिमूव करना है। कहाँ से? कोलाइडल सॉल्यूशन से। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू, बाय सुटेबल मेम्ब्रेन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। इसको याद भी कर लो साथ साथ, द प्रोसेस इन विच या रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज या क्रिस्टलॉइड किससे? फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द मीन ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सुटेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायलिसिस। बस, पहली चीज होगी डेफिनेशन। अब इसके बाद डिफाइन के बाद हम क्या करते हैं?
प्रोसीजर करेंगे, कैसे कैसे किया हमने। देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बता रहा हूँ और वैसे भी बता रहा हूँ, दोनों चीज बताऊंगा। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, पहला स्टेप आपने क्या किया, कोई भी एक पार्चमेंट पेपर लेना है। पार्चमेंट पेपर हो गया, पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन, याद करो इससे कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं होते, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स या क्रिस्टलॉइड इससे पास हो जाएंगे। तो एनिमल मेम्ब्रेन हो गया, या फिर एक और आता है सेलोफेन, बुक में इसको भी लिखा रहता है सेलोफेन, एक ही बात है। सेलोफेन हो, एनिमल मेम्ब्रेन लिखा हो, पार्चमेंट पेपर हो, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, आपने इसे लेना है सबसे पहले, यहाँ पे ले लिया आपने, इसको इस तरीके से ले लिया पहले स्टेप में। ठीक है, अब स्टेप सेकंड में क्या किया आपने, स्टेप सेकंड में हमने इसमें इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसको प्योरीफाई करना है, उस कोलाइडल सॉल्यूशन को इसके अंदर रख दिया। पुट इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन, इसको यहाँ पे रख दो, ये कोलाइडल सॉल्यूशन मैंने इसके अंदर रख दिया यहाँ पे। तो ये जो सबसे पहले क्या था, ये पार्चमेंट है, इसके अंदर क्या रखा है मैंने, जिसको मैंने प्यूरिफाई करना है। फिर क्या किया मैंने, देखो थर्ड स्टेप, अब एक यहाँ पे वेसल में से रख दो। ठीक है, अब कंटिन्यूअसली इसको चलो किसी वेसल के अंदर रख दिया हमने। चौथे में हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में यहां से आपको वाटर पास आउट करना है। देखो फ्रेश वाटर, यहाँ से आप फ्रेश वाटर को पास आउट करते रहोगे। इनलेट आउटलेट आउटलेट होता है इसमें, एक से यहाँ से, ये कंटिन्यूअस क्या होगा, वाटर यहाँ से ही कर लो, वाटर इधर आता जाएगा। अब सोचो कि आपने किसी कपड़े में मिट्टी डाली है और उसे आप पानी में डुबोगे, तो क्या होगा, इससे चीजें बाहर आएंगी, आएंगी। और वो कौन सी चीज इससे बाहर आएगी, देखो जैसे ये वेसल हुआ, अब हम इसमें क्या करेंगे, वाटर को पास आउट कर दिया, फ्रेश वाटर इससे क्या करना है, पास आउट करना है। फ्रेश वाटर को पास आउट करा दिया इससे। अब सोचो क्या हो सकता है, अब तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो क्या होगा अगर वाटर को इसमें डुबा दो। जैसे आपने कोई कमीज ली, उसमें आपने मिट्टी को डाला और उसको पानी के अंदर डुबाया, तो क्या होगा, मिट्टी के कुछ पार्टिकल बाहर निकलेंगे, और वो कौन से पार्टिकल होंगे, जिनका पार्टिकल का साइज छोटा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ है, जैसे हमने वाटर को पास आउट किया, वाटर को पास आउट होने से क्या होगा, ये कंटिन्यूअस फ्लो करते जाना है। वाटर है जो क्या होता जाएगा, कंटिन्यूअसली फ्लो होता जाएगी, कंटिन्यूअसली फ्लो करते जाना है इससे। तो जब कंटिन्यूअसली फ्लो होगा तो क्या होगा इससे, बताओ जरा, खुद भी बता सकते हो आप लोग। अब यहाँ से क्या होगा कि जो इम्प्योरिटी है यहाँ से, क्योंकि इम्प्योरिटी का साइज छोटा है, तो इम्प्योरिटी क्या होगी, आउट, यहाँ से बाहर निकल जाएगी, किससे, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन से। कोलाइडल सॉल्यूशन से इम्प्योरिटी क्या होगी, बाहर हो जाएगी, क्योंकि उसका साइज छोटा है। तो जैसे ही हमने इसको वाटर पास आउट किया कंटिन्यूअसली, जिसका साइज छोटा है वो इससे बाहर निकल जाएगा, और क्या बच जाएगा इसमें, लिविंग बिहाइंड, लिविंग बिहाइंड प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन, और कोलाइडल सॉल्यूशन यही बच जाएगा। तो ये प्रोसेस है डायलिसिस। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसे कहते हैं डायलाइजर, DIALYSER। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रख दिया उन्होंने डायलाइजर, और इस प्रोसेस का नाम है डायलिसिस। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, बताओ। सिंपल सी ट्रिक है इसमें। सबसे पहले हमने क्या किया, पार्चमेंट पेपर लिया, पार्चमेंट पेपर लेने के बाद उसमें इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन रखा, एक वेसल के अंदर रख दिया उससे, फिर वाटर कंटिन्यूअसली पास करते जाना है। वाटर को जैसे ही हम पास करेंगे, आपको पता है कि वाटर में जैसे हम किसी चीज को रखेंगे तो उससे इम्प्योरिटी क्या होगी, यहाँ से आउटसाइड हो जाएगी, निकल जाएगी बाहर, किससे, इस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर हो जाएगी। और कौन बच जाएगा इसमें, प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन यहीं बच जाएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो यहां तक ये हो चुका है। अब हम इसी स्टेप को हम दोहराते हैं सेकेंड स्टेप में, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या है, कोई फर्क नहीं होता ज्यादा, केवल एक का फर्क है बस। तो यही प्रोसेस मैं दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन उसमें क्या है, एक चेंज आ जाएगा बस। इलेक्ट्रोडायलिसिस में केवल एक चेंज है बस, और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रो
डायलिसिस में क्या है, एक चेंज होता है। इलेक्ट्रो वर्ड मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रो वर्ड जहां पे भी यूज होगा, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें एक चेंज करना है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा हमें, इससे फायदा क्या होगा, टू स्पीड अप, टू स्पीड अप द प्रोसेस। अगर आप चाहते हो कि प्रोसेस को क्या करें, फास्ट कर दे, तो हम उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज करेंगे। जैसे आपने मोटर चला देते हो, जैसे आपने टैप में क्या किया, ये पाइप लगाया, तो पाइप में जो वाटर होता है वो स्लोली फ्लो करता है, बहुत स्लो। आप चाहते हो कि इसकी स्पीड बढ़ जाए, तो आप क्या करते हो, उसमें मोटर चला देते हो। तो मोटर जैसे ही चलने लगती है, जो वाटर की स्पीड होती है फास्ट हो जाती है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही अप्लाई करोगे, क्या होगा, स्पीड उसकी फास्ट हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे भी है कि ये जो डायलिसिस प्रोसेस है, अगर आप चाहते हो कि इस प्रोसेस को स्पीड अप कर दे, फास्ट कर दे, तो हम उसमें क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, यानी डायलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। देखो फिर से एक बार इसे, फिर हमने क्या किया, सबसे पहले एक पार्चमेंट पेपर लिया, पार्चमेंट पेपर ले लो या एनिमल मेम्ब्रेन या कोई भी चीज़ ले ली, इसमें हमने इम्प्योरिटी को फिल कर दिया, यहाँ पे इस इम्प्योरिटी डाल दी। इम्प्योरिटी डालने के बाद किसी वेसल के अंदर उसे रख दिया। ठीक है, अब वेसल के अंदर रखने के बाद क्या होता है, कंटिन्यूसली हम क्या करेंगे, यहाँ से वाटर फ्लो करते रहेंगे, कंटिन्यूस फ्रेश वाटर यहाँ से फ्लो करते रहेंगे। अब आप सोचो कि आप किसी चीज को पानी के अंदर डालोगे, किसी ये जो बैग है, इसे बैग भी कह देते हैं कई बार, पार्चमेंट बैग। तो ये बैग होगा जो, इसको जैसे आप पानी में डालोगे, ये वाटर है, इसके अंदर पूरा वाटर फिल हो गया, देखो ये पूरा वाटर है। तो वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, कौन सी चीज बाहर निकलेगी यहाँ से, जो इसमें इम्प्योरिटी है, वो इम्प्योरिटी इससे बाहर हो जाएगी, जो इम्प्योरिटी है वो यहाँ से बाहर निकलेगी। ठीक है, इम्प्योरिटी क्यों निकलेगी, क्योंकि इम्प्योरिटी का साइज छोटा है, और इम्प्योरिटी किससे पास आउट हो जाती है, पार्चमेंट पेपर से पास आउट हो जाती है। जो साइज होता है वो कोलाइडल पार्टिकल का साइज बड़ा होता है इम्प्योरिटी से। और जो ये पार्चमेंट पेपर है, पार्चमेंट पेपर ध्यान रखना, कोलाइडल पार्टिकल को नहीं जाने देगी, जबकि इम्प्योरिटी या क्रिस्टलॉइड को ये अपने से पास आउट कर देती है। तो इससे इम्प्योरिटी पास आउट हो जाएगी और लिविंग बिहाइंड द कोलाइडल पार्टिकल्स। अब इसमें हमने एक चेंज किया, मैंने कहा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा। अब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज, और इधर दूसरी साइड हमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज लगा दिए, यानी प्लस और माइनस चार्ज लगाएंगे, जिसकी वजह से इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस। जो हमने पहले प्रोसेस की थी वही होगी, बस अगर हमने वहां पे क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यानी ये प्लस और माइनस चार्ज, कैथोड एनोड लगा दिया, ये एनोड है, ये कैथोड। तो जैसे हमने इसके दोनों एंड में कैथोड एनोड अप्लाई किया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। अब ये फास्ट हुई क्यों, वाई, कोई बता सकता है कि ये प्रोसेस फास्ट हुई क्यों? क्योंकि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं या जो क्रिस्टलॉइड लेते हैं, ये जनरली चार्ज वाले होते हैं, प्लस या माइनस चार्ज होता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तो जो चार्ज वाले होते हैं वो फास्ट दौड़ेंगे, जैसे प्लस है, ये माइनस है, तो जो माइनस वाला होगा यहाँ से वो फास्ट मूव करेगा प्लस की तरफ को, और जो प्लस वाला होगा वो फास्ट मूव करेगा माइनस वाले की तरफ को। तो इस वजह से क्या होगा, ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। जो 3 घंटे में हो रहा था वो केवल 10 मिनट में हो जाएगा, यानी कि बहुत फास्ट प्रोसेस होगी, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो कोई डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोडायलिसिस और डायलिसिस में, केवल एक डिफरेंस है कि अगर मैं चाहता हूँ कि स्पीड अप हो जाए, यानी रिएक्शन फास्ट चले, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। टू स्पीड अप द प्रोसेस we applied electric field, और this process is called electrodialysis। अब इसमें कोई, दोनों में कोई डिफरेंस, सॉरी कोई प्रॉब्लम इलेक्ट्रोडायलिसिस और डायलिसिस में, रिप्लाई करके बताओ मुझे। इलेक्ट्रोडायलिसिस और डायलिसिस, एनी प्रॉब्लम? अब देखो इसके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एक इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देखो नाम से ही पता चल रहा है आपको, फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, फिल्टर करना। आप लोगों ने दिखाया था, आगे मैं आपको इसको जब रिवीजन कराऊंगा एक बार, तो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट भी दिखाऊंगा इसके, तो उसे इंस्ट्रूमेंट को मैं कॉपी करके इसमें दिखाऊंगा कि कैसे वो इंस्ट्रूमेंट को लेते हैं। पहले आपको थीम समझनी है और विजुलाइज करना है, फिर जैसे अभी हम रिवीजन में आएंगे, एक दिन पूरा एक साथ रिवीजन होगा, तो उसमें मैं आपको इंस्ट्रूमेंट भी दिखा दूंगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगता है एक्चुअल में, उसका एक्चुअल में डायग्राम क्या है, ये जो हम बनाते हैं और जो है उसमें, तो वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाते हैं। तो सपोज आपके पास जैसे जो बुक होती है आपके, सॉरी स्कूल होता है, इसमें ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है, ध्यान रखना, जो भी आपके लेबोरेटरी में लगा होता है, रखा होता है, वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है। अब इससे हमें क्या करना है, देखो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर था, तो आपको पता है कि जो फिल्टर पेपर होता है, इसके पोर का साइज क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ये इससे पास आउट हो जाते हैं, कोलाइडल पार्टिकल इससे क्या होते हैं, पास आउट हो जाते हैं, ये भी पास आउट हो जाएंगे। और क्रिस्टलोइड तो छोटा है, इलेक्ट्रोलाइट है या क्रिस्टलोइड का साइज तो छोटा है, ये दोनों पास हो जाएंगे, तो फिल्टर कहाँ से होगा, प्योर कहाँ से होगा। तो हमने क्या किया, इसके लिए एक पेपर बनाते हैं, फिल्टर पेपर। तो जैसे हमने क्या किया, फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर, उस पेपर में मैं क्या करूंगा, कोलाइड आयन को डालूंगा, कोलाइडल आयन को, कोलाइड आयन को हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। तो जैसे ही कोलाइड आयन को हम इसमें डालते हैं, कोलाइड आयन सॉल्यूशन को, ये करेगा क्या, देखो इसका रोल क्या होता है, इसका रोल ये होता है कि ये उसके जो पोर है, पोर के साइज को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। तो जैसे आपने कोलाइड आयन डाला, ये पोर के साइज को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, केवल इलेक्ट्रोलाइट सी या क्रिस्टलॉइड ही पास आउट हो सकते हैं, क्रिस्टलॉइड है जो ये पास आउट हो जाएगा, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ये पास नहीं हो सकते, ये नहीं हो पाएंगे। तो इस रेंज तक इसे ले आता है कौन, कोलाइड आयन सॉल्यूशन, ठीक है। ये बनता कैसे है, अगर ये नहीं आपके पास रेडीमेड नहीं बना हुआ है, तो इसको आप ये कर सकते हो, 4% नाइट्रोसेलुलोज होता है इन एल्कोहल एंड ईथर सॉल्यूशन, एल्कोहल एंड ईथर सॉल्यूशन, ध्यान रखना, कोलाइड आयन का मतलब हुआ 4% नाइट्रोसेलुलोज इन एल्कोहल एंड ईथर। कई बार डायरेक्ट आ जाता है, जैसे मार्केट में जाओगे आप, डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, तो इससे इसका साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि पेपर में पानी डाला आपने तो सॉफ्ट हो जाता है, तो ये सॉफ्ट हो गया, जैसे इसमें ये सॉल्यूशन पड़ेगा ये सॉफ्ट हो जाएगा, तभी कहाँ से फिल्टर कर पाएगा, आपने पानी में भिगा दिया किसी फिल्टर पेपर को, तो बहुत सॉफ्ट हो गया। तो फिर क्या किया जाता है, अब इस सॉफ्ट को कैसे हटाया जाए, तो इसको हार्ड करने के लिए एक और सब्सटेंस फिर इसमें डालते हैं, उसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फिर उसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड को डिप कर देते हैं उसमें, फॉर्मेल्डिहाइड में डिप करते हैं। तो इसका रोल क्या है फॉर्मेल्डिहाइड का, ये काम क्या करता है, जो फिल्टर पेपर है उसे हार्ड कर देगा, क्योंकि जैसे आप देखो पेपर लो पानी में भिगा दो तो सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिल्टर के लिए काम नहीं आता वो, तो उसको हार्ड करने के लिए हम उसमें क्या मिला देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड को मिला के वो हार्ड हो गया। अब हार्ड होने के बाद थोड़ी देर तक हम उसे ड्राई करते हैं, ठंडा ओ सॉरी हवा में रखते हैं, ड्राई कर देते हैं, ताकि वो फिल्टर के लिए रेडी हो सके। तो यहाँ तक जो फिल्टर पेपर बनता है, उस फिल्टर पेपर का नाम रखा उन्होंने अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर इसीलिए से कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो इस पेपर का नाम है अल्ट्रा फिल्टर पेपर, और इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये समझ में आ गया सबको कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बना, सबसे पहले, बाकी तो सिंपल है, बस मेन रोल यहीं तक का है कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर हमने बनाया कैसे। इसमें किसी को कोई डाउट, यस नो। अब बाकी तो फिल्ट्रेशन सेम है, सिंपल है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है आपने। देखो प्रोसीजर में क्या होगा, आपने जैसे ये बना दिया, अब आपने क्या लिया, फनल लिया, पहले ये फनल रखा, आपने फिल्टर कभी किया होगा, उसमें तो बहुत बार होता है फिल्ट्रेशन का, ये आपने फनल ले लिया,
ठीक है। फनल के ऊपर से यहाँ पे क्या लगाना है, इस फिल्टर पेपर को लगा देना है यहाँ पे। यहाँ से अपने फिल्टर पेपर को रख लगाया इसके ऊपर से, ठीक है। अब फिल्टर पेपर को लगा के अब क्या किया आपने, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को इसके ऊपर से डालना, जैसे हम फिल्टर करते हैं, जैसे आपने चाय चाय से चाय पत्ती अलग करते हो, तो ये जो इसमें छन्नी यूज करते हैं हम लोग, और यहाँ पे ये सब्सटेंस रख वो वेसल रख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, फनल लिया। फनल के ऊपर से क्या रखेंगे, ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर उसके ऊपर रख दिया, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को उससे ऊपर से पास आउट करेंगे। अब क्या होगा, अभी मैंने कहा था आपको इसके पोर का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है, तो यहां से कौन निकल के जाएगा बाहर, यहां से जो निकलेगा ये इम्प्योरिटी निकल जाती है। यहां से कौन सी चीज निकलेगी, इम्प्योरिटी इससे पास आउट हो जाएगी। तो जो इम्प्योरिटी होती है, यानी इम्प्योरिटी हम किसे कहते हैं, यहाँ पे किसी बुक में लिखा रहता है ऐसे क्रिस्टलोइड लिखा होगा, किसी में लिखा रहेगा इलेक्ट्रोलाइट, एक ही बात है, ध्यान रखना, नाम अलग अलग तरीके से इसे इंडिकेट करते हैं, सेम ही है कि इम्प्योरिटी जो है वो ये है, ये इससे पास आउट हो जाएगी। और कौन सी चीज बचेगी इसमें, इसमें बचेगा प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स, इसमें क्या होंगे, लेफ्ट बिहाइंड, लिविंग बिहाइंड, बिहाइंड प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, लिविंग बिहाइंड प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो यहीं बच जाएंगे, ऊपर कौन बचेगा, कोलाइडल पार्टिकल्स, प्योर कोलाइडल पार्टिकल ऊपर ही बच जाएंगे, और नीचे कौन आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे इम्प्योरिटी, क्योंकि इम्प्योरिटी का साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो इम्प्योरिटी इससे पास आउट हो जाएगी, और इसके ऊपर कौन बचेगा, प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। किसी को डाउट इसमें, एनी डाउट, सिंपल है, जो आप फिल्ट्रेशन करते हो वही करना है बस, सिर्फ जो चेंज था वो था अल्ट्रा फिल्टर पेपर का, जो हमने इसमें लगाया था। ये कैसे बनाया हमने अल्ट्रा फिल्टर पेपर को, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बस। बाकी तो जो आप प्यूर ये जो फिल्ट्रेशन है वो तो कब से कर ही रहे होंगे आप लोग, कि फिल्टर करने के लिए किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर में डालते हैं और इम्प्योरिटी यहाँ से रिमूव हो जाती है। देखो इम्प्योरिटी की वजह से क्या होता है, इम्प्योरिटी की वजह से आगे बताऊंगा, इसमें कोगुलेशन हो जाता है, यानी कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो रहता ही नहीं है, वो बनता ही नहीं है। तो जब वो चीज बनेगी ही नहीं तो फिर फायदा क्या होगा उसका, अगर आपने बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट या क्रिस्टलाइट डाल दिया है तो आप कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते नहीं, बनेगा ही नहीं वो। आप कितनी भी कोशिश करके देखोगे, तो जैसे ही आप कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाओगे वो नीचे पीपीटी में बदल जाएगा। इसी वजह से देखो आर्टिफिशियल जो रेनिंग होती है, ये सारी टेक्निक किसके बेस पे, यही है। आप अभी चाइना को सुनते होंगे आप लोग कि चाइना बादलों को हाईजैक कर देता है, आपने सुना होगा कि जो ये एरोप्लेन वगैरह होते हैं इनको हाईजैक करता है, लेकिन ये जो बादल होते हैं क्लाउड, इससे भी हाईजैक कर लेता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी है, आप किस समय बारिश करना चाहते हो वो भी इसी मेथड से होता है। तो बहुत सारी चीज, जैसे मैं इसके एप्लीकेशन बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा वहां पे, कि अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होगा तो वो क्रिस्टल क्रिस्टल ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो रह ही नहीं सकता वो, ठीक है। अभी इसका तरीका बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, पर यहाँ तक समझ में आ गया, बाकी ये इसमें ये समझ में आया सबको, ओके। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो इसमें एक चीज और है, वो कहता है कि चलो आपने, ये प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस है, इसमें देखो कई घंटे लग जाएंगे आपको, बहुत स्लो प्रोसेस होती है, तो हम इसको फास्ट कैसे करें, तो इसके ऊपर से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशराइज करना पड़ेगा, या यहाँ से किसी तरीके से एयर को वो करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, ताकि ये प्रोसेस क्या हो, फास्ट हो जाए। यानी अप्लाई प्रेशर, प्रेशर को हम ऊपर से अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। टू फास्ट द प्रोसेस या स्पीड अप द प्रोसेस, अगर आप स्पीड अप करना चाहते हो इस प्रोसेस को तो क्या करना पड़ेगा, अप्लाई प्रेशर, क्योंकि ये बहुत स्लो है, कई घंटे लग जाएंगे इसमें, 1 1.5 2 घंटे लग जाते हैं, आप देखोगे तो कई टाइम लग जाता है। तो इसको फास्ट करने के लिए हम या तो प्रेशर अप्लाई करते हैं इसमें, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा स्पीड अप कर लेता है। तो ये आपका प्यूरिफिकेशन फिनिश हो गया। किसी को कोई डाउट है इसमें, एनी डाउट फॉर
दिस वन। केवल 3 प्रोसेस थे, तीनों में से क्वेश्चन आते हैं। इसमें ज़्यादातर कोलाइड आयन का पूछा जाता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस हो जाता है। तो ये बोनस पॉइंट होता है क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होता। रिपीट बताओ मुझे, आया या नहीं आया ये? आ गया? आगे बढ़ जाऊं मैं अब? यस सर। अब देखो, इसके बाद है प्रॉपर्टीज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन जितने भी मैंने आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, इसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपर्टीज से पूछे गए। प्रॉपर्टीज में पहले की भी चीजें आ जाएंगी, जो हमने अभी तक पढ़ाई है वो दोबारा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार फिर से रिज्वाइन करो, क्योंकि टाइम मेरे ख्याल से 10 मिनट्स तो है, लेकिन नई टॉपिक है, तो हम एक बार फिर से न्यू उससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी खत्म हो जाएगा बीच में। तो रिज्वाइन करो सेम आईडी पे।